हे गाइस, अगर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन सामने है एंड यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम टू कंप्लीट द सिलेबस, देन you are in a right place because in this video I am going to tell you all the repetitive question, expected question for your semester examination and some golden advice, golden tips for your semester examination. First of all guys, we all of you know कि हमारा जो PCI सिलेबस है वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में चेंज होना रहे एंड जब ऐसे होता है, जब PCI अपना सिलेबस चेंज करते हैं तो मे बी चांसेस कि जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है अपने सेमेस्टर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं. सो इन दिस वीडियो ईच एंड एवरी यूनिट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड ईच एंड एवरी यूनिट पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वी आर स्टार्टिंग सेमेस्टर नंबर 2. सेमेस्टर नंबर 2 में जो हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 है उसके ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, जिसमें टोटल 5 यूनिट है और 5 ही यूनिट में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू अवर यूनिट नंबर 1, दैट इज ऑन कंप्लीटली नर्वस सिस्टम. Expected question for a 10 marks is explain the action potential with diagram. Yes guys, action potential पर बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बट उसकी वेल लेबल डायग्राम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है because if you are drawing a diagram in examination then it represent your answer in a better way and as of course अपने रिजल्ट पे जो कहीं इम्पैक्ट रहने वाला है वो बेटर रहना रहे. सेकेंड वन है डिस्क्राइब द synapse and mechanism of synaptic transmission. This is the most important question expected for 10 marks. Third one है explain structure and function of brain. Okay, so these are the 3 important question which are asked which may be asked in examination for a 10 marks. Okay, तो सेकेंड सेक्शन है हमारा शॉर्ट नोट्स विच इज़ फॉर 5 मार्क्स. शॉर्ट नोट्स के लिए 4 ऐसे टॉपिक है जिसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में. फर्स्ट टॉपिक है न्यूरो ट्रांसमीटर, स्पेशली गाबा, डोपामाइन एंड सीरोटोनिन, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंड वन आहे रिफ्लिक एक्शन. थर्ड वन आहे न्यूरोजेलिया एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नर्व्स फाइबर के क्लासिफिकेशन. ओके, सो यस गाइस, दिस इज द यूनिट नंबर 1 एंड ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में. एंड यस, इन दिस सेमेस्टर एग्जामिनेशन देयर मे बी चांसेस कि ये पॉइंट्स एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. सो हमें ये पॉइंट्स स्किप करना नहीं है. ओके, नाउ गाइज वी आर डिस्कसिंग यूनिट नंबर 2 दैट इज ऑन digestive system. For a long question there are 2 main important points जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. That one is explain acid secretion in stomach. Okay, acid secretion की जो साइकिल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स रेगुलेशन. ओके, एंड यस, वन मोर थिंग, इफ यू वांट PDF of that page I will provide on a Telegram channel. You can directly visit through link. Okay, now second most important question or most important point for 10 marks, that is a describe digestion and absorption of carbohydrates. Okay, or there may be chances to ask the protein. Okay, these are the 2 important points for a long answer. Then we have short notes. Short notes के लिए role of pepsin मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन फंक्शन ऑफ लिवर, पैनक्रियाटिक एंजाइम, BMR बेसल मेटाबॉलिज्म रेट एंड ATP, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम यूनिट नंबर 2. सो ये कंप्लीट सिलेबस अगर नहीं कवर कर सकते तो ये पॉइंट है जो हमें कभी भी स्किप नहीं करने हैं. ठीक है, नाउ गाइज देयर इज आवर यूनिट नंबर 3 विच इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम. सो वेरी हाई चांसेस है कि लॉन्ग आंसर के लिए पॉइंट्स देयर में भी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, बार बार ये टॉपिक एग्जामिनेशन में देखा गया है. देन सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द यूरिन फॉर्मेशन. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर यूनिट नंबर 3. देन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन पर बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ शॉर्ट नोट्स के लिए कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें कभी भी स्किप करने नहीं है, वो है लंग्स वॉल्यूम एंड
कैपेसिटीज, डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो का हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन रास, दैट इज द रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट मिक्सचुरेशन flexes. So these are the some important points from our unit number 3. Now it's time for our unit number 4 discussion, which is completely based on endocrine system. This is the most important part because ये यूनिट से डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड ये यूनिट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो ये यूनिट हमें कभी भी स्किप करना नहीं है. सो गाइज, लॉन्ग आंसर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें स्किप करने नहीं है. दैट वन इज अ explain mechanism of hormone action, this is the most important one. Then describe pituitary gland or hormones and function of pituitary gland. Okay, so these are the most important for a 10 marks question. After that, third one is explain thyroid gland and its disorder. Okay, so this is also most important. And one more thing, thyroid hormone is most important for short notes. Okay, now for short notes कौन कौन से टॉपिक है जो हमें कभी भी स्किप करने नहीं है. दैट वन इज इंसुलिन एंड डायबिटीज. सेकेंड वन इज एड्रेनल ग्लैंड. थर्ड वन इज पाराथायरॉइड हार्मोन एंड ऑल्सो थायराइड हार्मोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन. ओके, सो ये जो 4 पॉइंट्स है ये शॉर्ट नोट्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. नाउ गाइज, there is our last unit, that is the unit number 5, which is completely depend on reproductive and genetics. Okay, so long answer के लिए कौन कौन से points है. that one is explain menstrual cycle, describe spermatogenesis and oogenesis. इस पे क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, so ये हमें कभी भी स्किप नहीं करना है. then explain protein synthesis, transcription and translation. okay, this is for long answer. short answer के लिए कौन कौन से टॉपिक है यूनिट नंबर 5 से. दैट वन इज अ फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, DNA structure and Mendelian inheritance. okay, so these are some important points from our unit number 5. okay, so ये जो है ये completely 5 units के जो important points है, important question है हमने डिस्कस किए. बट गाइज ये जो पॉइंट्स है इसमें इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चन, देन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड दैट इज 100% रिपीटेड जो पॉइंट्स है वो हमें कभी भी स्किप नहीं करना है. लाइक एक्शन पोटेंशियल हमें कभी स्किप नहीं करना है. साइनैप्स पे क्वेश्चन रहता ही रहता है. एसिड सिक्रेशन डायरेक्टली 10 मार्क्स और दे में आस्क फॉर 5 मार्क्स इन एग्जामिनेशन. देन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. नेफ्रॉन अँड युरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉनचं स्ट्रक्चर तो डायरेक्टली विचारू शकतो. देन हार्मोन मेकॅनिझम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, सो हमें कभी भी ये स्किप नहीं करना है. देन प्रोटीन सिंथेसिस, ये कुछ 7 to 8 पॉइंट्स है जो 100% रिपीटेड होने वाले हैं, सो इसे हमें स्किप नहीं करने हैं. एंड नाउ गाइज, इट्स टाइम फॉर आवर गोल्डन एडवाइस. एडवाइस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw a well labeled diagram and yes of course flow chart लिखना है हमें. if you are drawing flow chart and a diagram, then it is equal to free marks in your examination. yes, अगर तुम्हें एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है और सिर्फ क्लियर नहीं करना है, अच्छे रैंक में आना है, तो हमें डायग्राम एंड फ्लो चार्ट कभी स्किप करने नहीं है. डेफिनेशंस शुड बी परफेक्ट. ओके, एंड एटलीस्ट 2 लॉन्ग आंसर पर यूनिट पे हमें प्रिपेयर करना है. ओके, सो दिस इज द गोल्डन एडवाइस. एंड यस, वन मोर एडवाइस कि अगर तुम 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यू हैव टू राइट 3 to 4 पेजेस. ओके, सो पेजेस की बल्क जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज टुडेज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी सामने है एंड दीज आर रिपीटेड क्वेश्चन जिसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो इसमें एक ही पॉइंट आपको स्किप करना नहीं है. ठीक है, सो
और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर होना होगा तो कमेंट करने के लिए विसरू नका. ओके एंड यस आई एम टॉकिंग इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही मानना था कि मैम यू आर प्रिपेयरिंग बेस्ट लेक्चर बट हमें मराठी समझ में नहीं आता. सो फॉर दैट स्टूडेंट आई एम प्रिपेयरिंग this video in Hindi. Okay, so yes guys, if you like the video then don't forget to like the hit the like button. ओके अँड डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब. ओके सो भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, ज्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट टॉपिकबद्दल डिस्कशन करणार आहोत. सो येस गायज टिल देन बाय बाय अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झामिनेशन.